राधा दामोदर श्री हरि कृष्ण जी की जय। भजन संगिनी में आपका स्वागत है। कार्तिक मास चल रहा है। मैं आपको कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय को सुनाना चाहती हूँ और मैं प्रारंभ कर रही हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल दिया। अब उसमें न समाई, तब कुआं में डाला, कुआं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया। वह वहां बढ़ने लगी। तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बदरी वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी, जल निगमन वेदों को ढूंढने और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले जाओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के अर्पण किए। समुद्र वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे। हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो। यह महाफलदायक, ब्रह्मा हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मुझे भी यही अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्मा क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी लावेंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्महत्या के पाप से भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करके वो मेरे प्रवेश कर पुनः जन्म धारण नहीं करेंगे, जो अपने पितृश्वर के निमित्त यहाँ श्राद्ध करें, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। हे मुनीश्वर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता रहूंगा। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है, वह वहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध वित्त से इस कथा को सुनते हैं, वह प्रयागराज व बद्री वन में जाने के फल को प्राप्त करते हैं। इति कार्तिक महात्म्य चतुर्थ समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।